हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था RBI सर्कुलर्स। आगे आने वाली जितनी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो आपको पढ़कर जाना है। RBI सर्कुलर्स आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय काफ़ी लगता है उस समझने में, क्योंकि RBI की वेबसाइट पर जो अवेलेबल है वो काफ़ी लेंदी है, ऑफिशियल है और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने आसान बनाया है। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में रेडी किया है। हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं। इरेलीवेंट डेटा को हटा दिया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर कर रहे हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। SSC, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्या हिस्ट्री रही है, कब नेशनलाइजेशन हुआ भारत में, FDI परसेंटेज कितना है इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। तो 1 साल में जितने भी आप एग्जाम्स देने वाले हैं, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, पहली बार अफ्रीकी देश में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट एवर G20 समिट हेल्ड इन एन अफ्रीकन कंट्री? ऑप्शन हैं अफ्रीकन सिटी होना चाहिए ये, ठीक है, अफ्रीकन सिटी। तो देखते हैं, कायरो, नैरोबी, एडिस अबाबा या फिर जोहानिसबर्ग। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। एक्सरसाइज सूर्य किरण इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। और जो ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है, इसका 19th एडिशन है ये इस बार। आपको बता दें, जो ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये भारत और नेपाल के बीच में है। भारत की ओर से असम रेजिमेंट के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं नेपाल की साइड से जो देवी दत्त रेजिमेंट है इसके ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Who has been nominated as the new executive chairperson of नालसा? नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस विक्रम नाथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम नाथ, इन्हें नया एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का।
अगर हम कन्वेंशन की ओर से देखें, यानी कि एक जो प्रणाली बनती आई है या प्रथा जो बनती आई है, उसके हिसाब से जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं। तो अब तक कौन थे? जो हमारे अब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, जब तक ये सीजीआई नहीं बने थे तब तक ये थे, ठीक है। लेकिन अब ये सीजीआई बन चुके हैं, तो इनके बाद अब जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो हैं जस्टिस विक्रमनाथ, इसलिए इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, इनके बाद अब नेक्स्ट सीजीआई यही होंगे, जस्टिस विक्रमनाथ। हु वॉन द लास वेगास ग्रां प्री? लास वेगास ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रां प्री जीता है। इससे पहले यूएस जीपीपी इन्होंने जीता था। मैक्स एमिलिया वर्स्टैपन ये पूरा नाम है इनका, डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। लैंडो नॉरिस ने ब्राजीलियन जीपी और मैक्सिकन जीपी हाल ही में जीते हैं। RBI and NPCI International Payments Limited have been engaging with Eurosystem to connect UPI with the Target Instant Payment Settlement TIPS। RBI और NPCI International Payments Limited ने UPI को टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट टिप्स से जोड़ने के लिए किसके साथ चर्चा की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, यूरो सिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ इंगेज कर रहे हैं ताकि यूपीआई को टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट टिप्स के साथ कनेक्ट किया जा सके। टिप्स क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, यूरो सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जैसे हमारा यूपीआई है, ऐसे यूरो सिस्टम में टिप्स है, ठीक है। तो अगर एक बार जैसे ही जितनी ज़्यादा कंट्रीज इंगेज होती रहेंगी, तो उस हिसाब से फिर हमारा जो यूपीआई पेमेंट है वो उन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है चालू हो जाएगा, वहाँ से पेमेंट हम कर सकेंगे यूपीआई के जरिए उन कंट्रीज़ में। नेम द वोल्केनो दैट रिसेंटली एरिप्टेड इन यूथोपिया। हाल ही में यूथोपिया में सक्रिय हुए ज्वालामुखी का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, हाइली कुबी। तो कई टाइम से डोरमेंट पड़ा, असक्रिय पड़ा हाइली कुबी वोल्केनो पहली बार इरप्ट हुआ है लगभग 12,000 सालों में, और मैसिव एस इसने रेड सी की तरफ भेजा है। और हाइली कुबी एक शील्ड वोल्केनो है फॉर रीजन यूथोपिया में है ना, यूथोपिया हमने यहाँ पर आंसर किया ना, यूथोपिया में पूछा गया ना, तो यूथोपिया में है ये हाईली कुबी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शील्ड वोल्केनो है। शील्ड वोल्केनो मतलब ग्राउंड पर एकदम शील्ड की तरह पड़ा हुआ दिखता है। इसका जो लावा आता है काफी लो प्रोफाइल होता है, हाईली फ्लूइड होता है, लो विस्कस होता है। लो विस्कस होगा तो यानी कि ज्यादा दूर तक फैलेगा। अगर ज्यादा विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा सा, तो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। फ्रांस सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस signed a joint venture cooperation agreement with which firm to manufacture the highly agile modular munition extended range hammer precision guided air to ground weapons in India। फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज सटीक निर्देशित एयर टू ग्राउंड हथियार के निर्माण के लिए किस फर्म के साथ एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, BL बेल। तो भारत की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BL, और फ्रांस की जो सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए ये भारत में हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हैमर प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन को मैन्युफैक्चर करेंगे। इन्हें ग्लाइड बॉम्ब भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी रेंज 70 किलोमीटर तक की होती है, और जो स्टैंडर्ड बॉम्ब्स होते हैं 250 kg के, 500 kg के, 1000 kg के, वहां पर फिट आराम से इन्हें किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है GMR एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद में। और जो सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया है, ये सैफ्रन का एक डेडिकेटेड मेंटेनेंस, रिपेयर और होल फैसिलिटी है जो लीप इंजन के लिए बनाई गई है, लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन के लिए बनाई गई है। और 300 लीप इंजन यहाँ पर बनेंगे एनुअली हैदराबाद में, जहाँ फैसिलिटी ओपन की गई है। विच कमीशन हैज ओपन अ सेपरेट कोर्ट रूम फॉर फास्टर हियरिंग्स। किस आयोग ने जल्द सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन।
पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने एक सेपरेट कोर्ट रूम ओपन किया है ताकि फास्टर हियरिंग हो सके, जो केसेस हैं उनका टाइमली डिस्पोजल हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। महत्वपूर्ण इसलिए क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कंट्री, यानी कि पहली बार देश में इस तरह का एक सेपरेट कोर्ट रूम ओपन किया गया है किसी भी स्टेट के शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के द्वारा। मॉडर्न फैसिलिटीज है यहाँ पर, ठीक है, और जल्दी ऑनलाइन कोर्ट रूम भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वर्चुअली भी कंप्लेंट सुनी जा सके। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट से संबंधित एक और न्यूज देख लीजिए। सरकार ने होली सिटी स्टेटस दिया है 5 में से 3 जो तख्त हैं, जिनमें अमृतसर वर्ल्ड सिटी है, तलवंडी साबो है और श्री अनंत साहिबपुर है, इन तीनों। वेयर वॉज द सेकंड नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव हेल्ड, दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। तो सेकंड नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में आयोजित किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इसको आयोजित किया गया। 80 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 115 फैकल्टी मेंबर्स, 139 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, एक और सबमिट देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, इनके साथ मिलकर नई चेतना इनिशिएटिव फॉर चेंज के 4th एडिशन को इनोग्रेट किया है। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। वर्ल्ड GDP ग्रोथ हैज S&P प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल 26 वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए S&P ने GDP विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में पॉजिटिव आउटलुक भारत की इकोनॉमिक ट्रांजैक्टरी के लिए दिया है। कहा है कि फाइनेंशियल 26 में 6.5% की GDP ग्रोथ रहने वाली है और फाइनेंशियल 27 में 6.7% की GDP ग्रोथ रहने वाली है। इंडियन इकोनॉमी 7.8% एक्सपेंड किया है अप्रैल से जून क्वार्टर में, ठीक है, फास्टेस्ट है ये पिछले 5 क्वार्टर्स में। What is the total financial outlay of the scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets? सिंटरेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7280 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को अप्रूव कर दिया है। फाइनेंशियल आउटले की 7280 करोड़ रुपए है और 7 साल टोटल इस स्कीम की जो वैलिडिटी है वो रहने वाली है। तो इसके जरिए 6000 मेट्रिक टन पर एनम इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाई जाएंगी भारत में। जो ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट होती है, इन्हें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस एप्लीकेशंस यहाँ पर यूज किया जाता है। द अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी हैज बीन सेट अप एट पानीपत अंडर विच इंस्टीट्यूशन? पानीपत में अटल वस्त्र पुनर्चक्रण एवं स्थायित्व केंद्र किस संस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल फॉर डिग्निफाइड रिसाइकलिंग ऑफ रिटायर्ड नेचुरल फ्लैक्स एंड हाई परफॉर्मेंस एरामिड फाइबर्स को इंट्रोड्यूस किया है। और जो अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी है, इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है पानीपत में IIT दिल्ली के अंडर में। तो 2 कंपोनेंट है इसके, एक तो नेशनल फ्लैग रिसाइकलिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा है एरामिड फाइबर रिसाइकलिंग प्रोग्राम। तो जो फ्लैग्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको किस तरह से आगे डिस्पोज किया जा सके या फिर रिसाइकिल किया जा सके, उससे संबंधित है। फॉर एंटिटीज विथ टर्नओवर अप टू 20,000 करोड़ रुपीज, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर्ड मटेरियल? 20,000 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली संस्थाओं के लिए किसी लेन देन को महत्वपूर्ण माने जाने की सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने थ्रेशोल्ड बेस्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ताकि मैटेरियलिटी डिटरमाइन की जा सके किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की उनके एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। मैटेरियलिटी का मतलब क्या है? देखिए, आपने इतने ट्रांजैक्शन किया है कि वो आपको अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी जरूरी है उस ट्रांजैक्शन के लिए। मतलब अमाउंट इतनी बड़ी है कि आपको अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी जरूरी है, आपको रिपोर्ट करना जरूरी है कि इतना ट्रांजैक्शन हमने किया है। जो भी रिलेटेड एंटिटीज है उनको बताना जरूरी है, उसको बोलते हैं मैटेरियलिटी। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, उतना ही अधिक उसकी जो लिमिट है वो रखी गई है। तो सेबी ने कहा है कि जैसे 20,000 करोड़ रुपए का किसी का टर्नओवर है, ठीक है, तो अगर टर्नओवर का 10% उसका ट्रांजैक्शन करता है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का है कोई टर्नओवर किसी कंपनी का, तो 10% कितना हो गया? 1,000 करोड़।
ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा। अगर 1,000 करोड़ रुपए का उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है, कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अपना जो शेयर होल्डर्स है उनको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर टर्नओवर 20,001 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए के, तब तो ये थ्रेशोल्ड 2,000 करोड़ रुपए प्लस 5% ऑफ टर्नओवर होगा, एक्सीडिंग ₹20,000 करोड़। ऐसे ही अगर 40,000 करोड़ से ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड 3,000 करोड़ रुपए प्लस 2.5% ऑफ टर्नओवर एक्सीडिंग दैट 40,000 करोड़ और ₹5,000 करोड़, जो भी लोअर है वो होगा। Where was Siddhi 2.0 Scientific Innovation in Drug Development, Healthcare and Integration launched? सिद्धि 2.0 औषधि विकास, स्वास्थ्य देखभाल और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार कहाँ लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विजयवाड़ा। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने सेकंड एडिशन लॉन्च किया है अपने सिद्धि 2.0 का, यानी कि साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट हेल्थ केयर इंटीग्रेशन का, विजयवाड़ा में। किसके साथ मिलकर? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, या विजयवाड़ा जोन के साथ मिलकर। तो प्रगति 2024 फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री मिस्टर हादी जबीर प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? किस देश के राजदूत हादी जबीर ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है लेबनान। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 कंट्रीज की जो एनवॉयज हैं, ठीक है, उनका परिचय पत्र प्राप्त किया है। लेबनान, मॉरिशस, सेनेगल, सऊदी अरब और घाना। तो ये उनके नाम है। जैसे हादी जबीर हमारे क्वेश्चन में था, तो अम्बेसडर है लेबनान के जो भारत में है। इसी तरह से सलाबाई बापू हाई कमिश्नर है मॉरिशस की भारत में। इनके नाम आप देख सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, इसलिए ये कराया गया क्वेश्चन। वेयर वॉज द फोर्थ बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्ड? समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की 4th मीटिंग होस्ट की है न्यू दिल्ली में। और बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। 5 साउथ एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड इसका मेंबर है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका परमानेंट सेक्रेटरी ढाका, बांग्लादेश में है। Which two entities collaborated with LTI Mindtree to launch the AI Film Festival and Cinema AI Hackathon? AI फिल्म फेस्टिवल और सिनेमा AI हैकाथन को लॉन्च करने के लिए किन 2 संस्थाओं ने LTI Mindtree के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है वेव्स फिल्म बाजार एंड IFFI। तो वेव्स फिल्म बाजार और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने LTI Mindtree के साथ मिलकर फर्स्ट एवर AI फिल्म फेस्टिवल एंड सिनेमा AI हैकाथन को लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ, जो 56th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो गोवा में हो रहा है वहाँ पर। 1952 में शुरुआत हुई थी IFFI की। साउथ एशिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है सिनेमा का। इसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनका आंसर देखेंगे। व्हेन इज द यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड? November 20th. Which summit ended with the adoption of Belém political package? COP13, Belém, Brazil. Which state has backed the first prize for the best state in 6 national water awards? Maharashtra. Which bank will discontinue the M-Cash sending and claiming facility on online SBI and Yono Lite from 30th November 2025? SBI. World Toilet Summit was held in New Delhi from November 19 to 21st to 25, hosted by Sulabh International. It was organized by the World Toilet Organization. ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुई थी समिट। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। हु वाज स्worn in for her second term as president of Tanzania? President Donald Trump has firmly designated which country as a major non-NATO ally? Which country has begun construction of first nuclear-proof floating artificial island? Who has been appointed as the part-time chairperson of Chennai Small Finance Bank Limited? Oman is set to launch its first communication satellite, Omansat-1, in partnership with which country, which company? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।